नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमाल फितनन का क़त्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबिउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, उन फितनों से पहले आमाल कर लो जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह है कि मोमिन आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन सुबह काफिर हो जाएगा और आदमी दुनिया के चंद सामान के एवज में अपना दीन फरोख्त कर डालेगा। इस हदीस की तशरीह कुछ कल कर चुका। आने वाले दौर में या हम जिस ज़माने में हैं वो भी इसी तरह है। हुजूर फरमाते हैं कि आसानी का दौर हो, आसाइश और मजहबी आज़ादियों का जब दौर हो तो फिर मजहब पे अमल यानी आमाल कर लेने चाहिए। उन अंधेरी रातों के हिस्सों की तरह फितने होंगे कि अंधेरी रात में आदमी को कुछ सुझाई नहीं देता, उन फितनों के दौर में भी आदमी को कुछ नहीं सूझेगा। अब इससे बड़ा दौर कैसा खतरनाक आ सकता है कि हुजूर कहता है कि युस्बिहुर रजुलु मोमिन, सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिनम व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा और सुबह काफिर हो जाएगा। और दीन और दीनदारी उसके नजदीक इस कदर हल्की चीज हो जाएगी, इस कदर आसान और सस्ती उसे तसव्वुर करेगा। आका कहता है यबिउ दीनहु बिअर्ज़ि मिनद दुनिया, दुनिया के चंद सामान के लिए दीन फरोख्त कर डालेगा, दीन बेच डालेगा। आज हो रहा है, लोग पैसों के लिए वहाबी बन रहे हैं। अब उनके पास बहुत सारा फंड है, देते हैं कि नहीं, पैसा देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं शहर के अंदर जिन्हें वहाबियत के प्रचार के पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस मिर्जाई, कल फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा, एक मिर्जाई यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फॉलोवर अनुयायी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उसने एक पोस्ट लिखी थी। वो इसमें लिखा था कि इफ यू फॉलो द अहमदी वी विल सपोर्ट यू एज द फाइनेंशियल, यानी अगर तुम हमें फॉलो करोगे मिर्जाई अहमद गुलाम अहमद कादियानी और उसके नजरियात पर आ जाओ या उसके नजरियात को फॉलो करो, प्रचार करोगे तो हम तुम्हारी माली मदद कर सकते हैं। फिर इस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स थे, फीडबैक्स, आदमी के खुद के कुछ ख्यालात और कुछ। तो मैंने देखा, अल्लाह अल्लाह, अभी कल ही की बात है, उसमें कितने लोग ऐसे थे कि उसका फेसबुक नेम तो मुस्लिम था, पता नहीं वल्लाहु आलम कैसा हो, मगर उसमें कई लोगों ने लिखा था कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, हम आपकी मदद करेंगे, हमें फाइनेंशियल जरूरत है।
कल की बात कर रहा हूं मैं, शब में प्रोग्राम खत्म करके मैं हम सब दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो हमारा एक पेज है रज़ाए मुस्तफ़ा फेसबुक पे, तो उस पे एक पोस्ट आई थी। अब बताइए, एक आदमी अगर फाइनेंशियल मदद के लिए कह रहा है तो नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तुमको फॉलो करते हैं, हम मिर्जाई बनेंगे, हमें तुम अपना नंबर दो, यानी कांटेक्ट करें, फिर हमारी जरूरत है, हमको फाइनेंशियल तुम मदद करो, हम तुम जैसा कहोगे वैसे अकीदे पर आएंगे। ये पोस्ट और उसके ताल्लुक से जितने जो है कमेंट्स थे वो तो सब यही बता रहे हैं, यबी हो दीन हो बेअर्ज़ मिन दुनिया, आदमी दुनिया के चंद सामान के लिए दीन फरोख्त कर रहा है, दीन बेच रहा है, उसकी हैसियत नहीं रह जाएगी। जबकि एक दौर था हजरत हुज़ैफा और ऐसे कई एक सहाबा के नाम है, रूमियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, सल्तनत रूमा, और कितने सहाबा को उन्होंने जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, उनको शहीद कर दिया। एक को बचा लिया था, बादशाह कहता था कि अपने दीन से फिर जा और जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दे। जबकि दीन का ये मसला शरीयत ने एक दायरा रखा है, शरीयत ने एक जो है क्षेत्रफल दिया है कि उसमें अगर आप हैं तो आप दीनदारी इख्तियार करना जरूरी है। मगर कभी ऐसे हालात आ जाएं कि कोई तलवार लेके आपके सर पे खड़ा है और कहे कि कलमा कुफ्र जबान से बोल, तो फिर शरीयत ने इजाजत दी है कि दिल में तो वो इस्लाम से कभी भी न फिरे, मगर जान बचाने के लिए वो जबान से कलमा कुफ्र कह ले, सिर्फ उस हद तक। दिल में तो ईमान रहे जान बचाने के लिए। जैसे आदमी मर रहा है, रेगिस्तान का इलाका हो, पानी नहीं है, नहीं पिएगा, खाना नहीं है, मरने वाला है, तो फिर फुकहा कहते हैं ना, जितने से जान बचे उतनी शराब अगर है तो पी सकता है। जान बचाना अहमुल फराइज है, सबसे फर्जों में से सबसे अहम फर्ज जान है। जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए शरीयत ने रास्ते बनाए। अब जान होगी तो नमाज पढ़ेगा ना भाई, नमाज फर्ज है, मगर जान होगी तो नमाज पढ़ेगा। रोजा फर्ज है, जान होगी तो रोजा रखेगा। अब ये जान ही नहीं है तो फिर रोजा भी नहीं है। इसलिए इस जान को बचाना, और अपनी भी नहीं दूसरों की भी बचाना जरूरी है। इस्लाम तो ऐसा पाक मजहब है, और इस कदर जियो जीने दो का फलसफा इस्लाम से ज्यादा कौन देगा। हमारी सबसे बड़ी इबादत नमाज है, अस्सलातु अहमुल इबादत, इंपॉर्टेंट नमाज। इस्लामियात में ईमान के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या है? नमाज है। रोजा बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या है? मगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, सामने कुआं है, एक काफिर है, मोमिन नहीं है, वो अंधा है, वो जा रहा है और आप नालते नमाज में है। कुआं है, कुएं के करीब, और अंधा काफिर है, गैर मुस्लिम है, जा रहा है और आप नमाज के अंदर हैं। अगर आपने उसको रोका नहीं तो उस नाबीना, वो जो आंखों का मरीज है, नाबीना है, गैर मुस्लिम है, वो कुएं में गिर जाएगा। तो फिर शरीयत का हुक्म, और बड़ा अटल हुक्म है, नमाज तोड़ दे मगर उसको बचा ले। नमाज तोड़ दे मगर उसको बचा ले। बताओ, जियो और जीने दो का फलसफा इस्लाम से ज्यादा कौन देगा? ये कमीने लोग इस्लाम पढ़ते ही नहीं है, जो इधर टीवी पे आकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और जो है कभी तलाक को लेकर, कभी हलाला को लेकर, खुला को लेकर। ये गूगल के मुफ्ती होते हैं क्या? मैं उनको क्या कहता हूँ? गूगल का मुफ्ती। अब सुबह उनको किसी से डिबेट करनी है रात को, और फिर सितम ज़रीफ़ी है कि कुछ लोग, अपने ही लोग, ऐसे लोगों को ले आते हैं कि वो सही तरह से जवाब ही नहीं दे पाते उनको, फिर बदनाम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी होती है। टीवी पे आता है ना भाई, डिबेट करवाते हैं, बहस करवाते हैं, तो एक पंडित भी होता है, एक पार्टी का अध्यक्ष हो या उसका प्रवक्ता हो, एक न्यूज वाला होता है, उसको न्यूट्रल लेना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल नहीं रहते हैं।
और मौलाना को ले आते हैं किसी बात, और मौलाना भी ऐसा ले आएंगे जो थोड़ा कमजोर हो, इनका जवाब ना दे पाए, और वो भी सस्ती शोहरत के लिए आके बैठ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। कोई ऐसे को बिठाओ जो काबिल हो और जो हर एतबार से उनका मुकाबला करता हो। फिर ये लोग तलाक का, खुला का, हलाला का पूछते रहेंगे और वो मौलाना बाबा करता रहेगा, जवाब नहीं दे पाएगा। नजरिया क्या, उसको पूरी दुनिया देख रही है, इसकी खामोशी की वजह से इस्लाम पे तंज होगा। और ये तो इनकी चाल है, ऐसों को ले आओ जो ज्यादा इतना नॉलेज ना रखता हो और कभी हमारे सवालों में वो फंस जाए, तो ये होता है। अब जो बिल्कुल काबिल हो और बहुत सियासी सूझबूझ के साथ अच्छी दीनी सूझबूझ रखता हो, या दीनी सूझबूझ के साथ अच्छी सियासी सूझबूझ रखता हो, उनको नहीं आते। मालूम है कि उनको जब ले आएंगे तो वो हर सवाल का जवाब देंगे, तो कमजोरों को ले आते हैं, और वो भी सस्ती शोहरत के लिए आ जाते हैं। खैर, तो ये इस्लाम को पढ़ते नहीं है। इस्लाम को पढ़ने के लिए तासुब का चश्मा उतार देना चाहिए, हसद का चश्मा उतार देना चाहिए। न्यूट्रल होकर इस्लाम पढ़ो, न्यूट्रल होकर इस्लाम का मुताला करो, गैर जानिबदार अनसाइडेड होकर इस्लाम का मुताला करो। वाहिद दुनिया का ऐसा मजहब है जिसके अंदर जिंदगी का हर कानून है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने रखा। उसको पढ़ने का अंदाज होना चाहिए। अब ये अर्ज कर रहा था, वो दौर आने वाला कि साहबा अल इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है, मगर वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि सिर्फ जबान से इनकार कर दो हुजूर की रिसालत का, जबकि यहाँ शरीयत इजाजत देती है। मगर जिसका ईमान मजबूत होता है, जो बहुत बड़े पक्के दिल वाला होता है, वो कहता है जान दे दूंगा मगर कभी भी इस्लाम के खिलाफ कलमा नहीं बोलूंगा। बादशाह ने लटकाया, तकलीफें दी, सब किया, मगर जबकि इस हालात में इस्लाम भी रुख्सत दे रहा था, इस्लाम भी इजाजत दे रहा है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। जान को जो है वारना गवारा किया, मगर इस्लाम का सौदा पसंद न किया। एक दिन, एक दौर वो था कि जान देकर भी इस्लाम को बचाया जाता था। आज चंद सिक्कों के लिए दीन का सौदा हो रहा है, दीन फरोख्त कर रहा है। इसलिए बुजुर्गों ने, सालिहीन ने लिखा है, ये ईमान जो है ना हमारे पास, ये इतना बड़ा कीमती चीज है, इतना बड़ा कीमती है कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक झोपड़े में रहने वाले गरीब मुसलमान के ईमान के मुकाबले में नहीं आ सकती। अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, इस सब की दौलत एक तरफ रखो, दुनिया का सारा सरमाया एक तरफ रखो। मैं नहीं कहता, ये कुरान के राह है। दुनिया के सारे सरमाए एक तरफ, और एक झोपड़ी में रहने वाला सच्चा मुसलमान, उसके दिल में जो ईमान है वो ईमान एक तरफ, तराजू में तोलो, उसका ईमान सबसे ज्यादा वजनी और भारी। इसलिए कि इन सारी चीजों का ताल्लुक तो दुनिया से है। दौलत कब तक है भाई? जब तक आपके सांसें बाकी है तब तक दौलत है। कब्र में आएगी क्या दौलत? कोई वसीयत करता है कि कब्र में भाई 2-4 किलो सोना कमा कमा के जमा किया है, 2 किलो कब्र में भी रख देना जरा है? इसलिए अक्लमंद लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, इसलिए कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, छुटकारे का कोई चांस ही नहीं है। सब चीजों में, अब तो मोबाइल में भी जेब आने लगी है, पीछे पॉकेट होता है। मगर आपने कभी सुना कि किसी ने कफन में जेब बनाई हो? अरे करोड़ों रुपया है, किसी बेटे ने सोचा अब मेरे बाप की मैयत पर कि हमेशा एसी में रहने का आदी था, अब चलो ना किसी भी तरह, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, किसी भी तरीके से अंदर भी एक एसी लगा दे। अगरचे वो मुसलमान है और उसका अकीदा यह है कि अंदर
हालात होते हैं आमाल के मुताबिक कब्र होती है, तो जब उसका अकीदा है कि कब्र हालात के मुताबिक आमाल के मुताबिक है, चलो कुछ ना कुछ फायदा देगा, तो हो सकता है लगाना तो मुमकिन है कि नहीं भाई, अंदर एसी लगा दे, बाहर से कनेक्शन दे दे, मुमकिन है, मगर कोई करता है कि भाई ऐसी लगा दे? नहीं होता ना। इन सारी चीजों का ताल्लुक दुनिया से है। ईमान वाहिद चीज है जिसका ताल्लुक दुनिया से लेकर कब्र, कब्र से लेकर हश्र से लेकर जन्नत तक है। जब हश्र के मैदान में सब फिरते रहेंगे, सब होंगे दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार। आज के अंबानी, टाटा, बिरला क्या है? फिर उनसे ज्यादा तो मालदार नहीं है ना वो। नमरूद से ज्यादा तो उनके पास दौलत नहीं है। कारून से ज्यादा तो उनके पास पैसा नहीं है। कारून के पास तो इतनी दौलत थी कि 40 ऊंटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी। 40 ऊंटों पर कारून गर्क शुद्ध गर्चे चहल खाना गंजदाश, नो शेरवा नमुर्द के नामे नेखो गुदाश। अल्लामा सादी ने लिखा है कारून मर गया, अगरचे 40 जो है ऊंटों पे लादी जाए उतने खजानों की चाबियां रखता था। अब 40 ऊंटों पे जब चाबियां हो, हजारों लाखों चाबियां, जब चाबियां इतनी है तो खजाने कितने होंगे? और वो नोटों का जमाना नहीं था। इस खजाने से मुराद सच्चे हीरे जवेरा सोने चांदी। मर गया, धंस रहा है जमीन में, अगरचे इतना खजाना था, मगर एक बादशाह ऐसा गुजरा था जिसने इंसाफ किया था। नो शेरवा न मुर्द के नाम है नेको गुदाश। नो शेरवा अपने अदल और इंसाफ की वजह से तारीख में जिंदा हो गया। तो ये सब चीजें दुनिया तक है। हश्र के मैदान में तो सब होंगे, मगर वो देख लेंगे उसी के जमाने में, उन्हीं की आबादी में, उन्हीं के करीब में रहने वाला, उसी के महल के करीब रहने वाला, एक झोंपड़े में बसेरा करने वाला मुसलमान था। अल्लाह ताला उसके ईमान का ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसको देखकर लोग रश्क करने लगेंगे। ये ताज का इसके पास तो कुछ नहीं था। दुनिया में तो हम लोग बादशाह थे, ये तो हमारी झोंपड़ी, ये हमारी महल के करीब झोंपड़ी में रहता था, आखिर इसको क्यों ऐसा मिला? जवाब आएगा तुम्हारे पास दुनिया की दौलत थी, मगर इस झोंपड़ी के अंदर रहने वाले के पास जो दिल में खजाना था वो इधर के लिए था, यहां के लिए था। तो फिर वो ईमान बड़ी चीज है, उसका सौदा कैसे बंदा कर सकता है? मगर हुजूर कहते हैं फितनों का जमाना आएगा और बंदा यबी ओ दीन ओ बिअर्ज में दुनिया, दुनिया के चंद सामान के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने दीन को बेच डालेगा, सौदा कर डालेगा। होता है, लोग शिया हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? राफजी हो रहे हैं, ईरान से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। आप पढ़िए, जब किताबों का मुताला करेंगे, ईरान से चूंकि वहां शियत है और इस कदर पैसा लगाकर अपने दीन का प्रचार कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में ये बला ऐसी फैली है, लोग घुसते जा रहे हैं। पहले आला हजरत को टारगेट बनाएगा, फिर हजरत अमीर मुआविया पे आएगा। जो आला हजरत का मुखालिफ होगा, आप देखिएगा अक्सर ऐसा होता है, जो आला हजरत का मुखालिफ हुआ आगे चल के हजरत अमीर मुआविया का मुखालिफ होगा। एक सीढ़ी है, पहले अहमद रजा आला हजरत से मुखालिफत की जाएगी और फिर जब उनसे मुखालिफत करेगा, जाहिर बात है आला हजरत ने सहाबाए किराम और उनकी जो शान बयान की है वो अपनी जगह मुसल्लम है। फिर आगे चल के हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आगे बढ़ेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर, और जंग जुमल वगैरह को लेकर हजरत आयशा पे तंज करेगा, उम्मुल मोमिनीन पे तंज करेगा, और फिर एक दिन आएगा फिर वापस सोशल मीडिया पे आकर खुल्लम खुल्ला अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देगा, हजरत अबू बकर के ताल्लुक से गलत लफ्ज कहेगा, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका से जो है जंग जुमल को लेकर आप पे तंज करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि उसे इस चीज का पैसा मिल रहा है, इस चीज का। तो कहेगा चलो ना, लोग बदनाम करेंगे, कुछ भी होगा, अपना तो घर बना रहेगा, अपनी तो तिजोरी बनी रहेगी। यबी ओ दीन ओ बेअर्ज़ मिन दुनिया, लोग
दीन को दुनिया के चंद सिक्कों के बदले में फरोख्त कर डालेंगे, बेच डालेंगे। वो हजरत अबू हुरैरा से वाय से काला, अब देखिए वो दौर कैसा होगा जिसमें यह हाल होगा, या यूं समझो कि वो दौर की इस जमाने से शुरुआत हो गई है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे वाकयात है, जिस नहज पे रहता है, जहां रहता है, उसकी अहमियत उसके दिल में बिठाई जाती है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो जाहिर बात है वो सिर्फ अगर इसी क्षेत्र में रहेगा, सियासत ही में रहेगा, तो उसको ये पॉलिटिक्स बहुत बड़ा जो है आईना दिखाएगा। तो फिर वो इस कदर सियासी बनेगा कि मजहबी लोगों को खातिर में नहीं लाएगा, मजहबी लोगों को खातिर में नहीं लाएगा। इसी तरह जो दीनदार होगा, जाहिर बात है जिसके सामने अल्लाह उसके रसूल का फरमान होगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज दीनदारी होगी। तो लोग फितनों के दौर के अंदर, फितनों के जमाने के अंदर इस कदर लोग, आज कभी 3 तलाक का मसला चलता है, कभी हलाला का मसला चलता है, तो फिर मुसलमान कहलाने वाले सांसद में खामोश बैठे रहते हैं, और मुसलमान कहलाने वाले ही इस हुक्म को फॉलो करते हैं, कहाँ जैसा है वो सही है, ये 3 तलाक का कानून नहीं है, फुला है, ये है। क्या मतलब? यानी उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, गोया अपनी दुनिया प्यारी है, और दीन का सौदा कर डाला। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दिया जाए और आप कलमा कुफ्र बक, इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, अलग अलग फील्ड होगी, अलग अलग फील्ड में दीन को बेचा जाएगा और उसका सौदा किया जाएगा। अगर कोई आदमी गलत चीज में फंस कर फिर दीन में आ भी जाता है, तो समाज उसको तंज करता है कि अरे इतनी अच्छी फील्ड छोड़ डाला, नमाज पढ़ने लगा, दाढ़ी रख लिया, क्या मिला? अभी कुछ दिनों से एक अखबार में खबर चल रही है, कोई फिल्म दुनिया की एक एक्ट्रेस थी, कुछ नाम है उसका, उसने फिल्म दुनिया को छोड़ दिया। उसने एक लेटर पोस्ट किया और उसको सोशल मीडिया पे फैलाया गया, अल्लाह उसके रसूल का दीन है, मुझे कब्र में जाना है, उसका मुझे हिसाब देना है, और ये फिल्मी दुनिया में बेपर्दगी है, जिस्म का खुला रखना है, बहुत सारे गुनाह है, मैं इस चीज के लिए अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकती। उसने, उस लड़की ने, उस जो है और खातून ने ये दुनिया को छोड़कर दीनदारी इख्तियार करने का फैसला किया। तो कुछ कमीने दिमाग रखने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, जबकि उसका ये फैसला दीन के एतबार से तो बेहतर है। तो लोग उस पे तंज करने लगे। अब एक आदमी इस कदर, अब मैंने कहा ना गूगल के मुफ्ती होते हैं, वो अपनी पोस्ट भेजता है, किसी पार्टी का बड़ा है, वो कहता है अजीब बात है कि हलाला जायज है और फिल्मों की एक्टिंग हराम हो गई। अब उसे कौन बताए हलाला इस्लाम में कब जायज होता है, इसकी क्या सूरतें हैं। मगर ये गूगल के मुफ्ती और कम इल्म लोग इस्लाम को समझने के लिए भी दिल इस्लाम जैसा चाहिए, समझने के लिए भी वो दिल चाहिए, अब वो समझ नहीं पाते हैं। तो यही है, इस कदर दुनियादारी आ जाएगी कि अगर कभी खुदा न अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा या बंदी दुनिया को छोड़ के दीन में आ जाए, दाढ़ी रख ले कोई बंदा, नमाज का पाबंद हो जाए और गुनाहों की दुनिया में करोड़ों कमाता था, मगर एक हलाल चीज में आ गया, अब चंद कमाता है, थोड़ा कमाता है, मगर दीनदार है, तो कुछ लोग उस पर टिप्पणी करेंगे, तंज करेंगे, एलिगेशन करेंगे, अरे इतनी दुनिया छोड़कर दाढ़ी रख के क्या मिला, ये 5 वक्त नमाज पढ़ के क्या मिला, तंज करते। इन लोगों के ताने की वजह से फिर उन लोगों का हौसला टूट जाता है। ऐसे लोग समाज में दाग होते हैं, और इन लोगों का अल्लाह बड़ा सख्ती से हिसाब लेने वाला है। ऐसे लोगों को अल्लाह जल्द पकड़ता है और बहुत सख्त पकड़ता है, जिनके एक जुमले की वजह से समाज में कोई बंदा सुधर रहा हो तो फिर बिगाड़ की तरफ आ जाए। इन लोगों का हश्र अल्लाह ताला बड़ा खराब करता है, उनकी मौत भी इबरत होती है, आखिरत में तो बाकी है, इसलिए उनकी जबान जहरीली होती है, सांप से खतरनाक। सांप का डसा तो डस लिया जाए तो मर जाता है, मगर इनके जबान से जो जहर उगल जाता है
वो फिर बहुत फैलता रहता है, कई लोग डसे जाते हैं, कई लोग डसे जाते हैं। तो ये जो है ऐसे लोग दीन के लिए भी खतरा होते हैं, दुनिया के लिए भी ऐसे लोग बड़े खतरा होते हैं। हमारे समाज को अल्लाह ताला ऐसे लोगों से पाक रखे, बचाए रखे और दीनदार इस समाज में रहें, नमाजी रहें, पाबंद शरा रहें। दुनिया कुछ कहे न कहे उसकी परवाह न कीजिए, अल्लाह उसका रसूल बेहतर कह दे। अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में जो बेहतर है वही बेहतर है और वही अच्छा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे अंदर तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है, बेहतर वो है, परहेजगार, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला, वो सबसे बेहतर है। होता है ना हमारे समाज में भी, लोग अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो उसके दोस्त कहते यार क्या अभी दाढ़ी रख लिया यार इतनी उम्र में। पता नहीं दाढ़ी रखने की भी लोगों ने उम्र बना के रखी है। अगर दाढ़ी ऐब होती, दुनिया का सबसे आदम से लेकर अभी तक और कयामत तक जितने लोग हुए उन सारे चेहरों में सबसे हसीन चेहरा जो दुनिया का है उस चेहरे पे भी दाढ़ी है, वो अहमद मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है, जो आदम से लेकर कयामत तक इंसानी नस्ल आने वाली है। इन सब में दुनिया का बेहतर चेहरा आमीना के लाल का है, उस चेहरे पे भी दाढ़ी है। इसका मतलब ये हुस्न की अलामत है, वरना उस हसीन चेहरे पे दाढ़ी। अब हमारे लोगों ने दाढ़ी की भी की उम्र रख दी है, कार्य उम्र नहीं हुई अभी। जब उम्र नहीं हुई तो भाई आ क्यों गई? जब उम्र नहीं आए तो फिर आई क्यों? या तो तुम गलत हो या ये दाढ़ी गलत है कि बगैर वक्त से पहले आ गई है। तो कह दो भाई वक्त से पहले आ गई है, वक्त पे आओ। या तो ये गलत है या दाढ़ी गलत है। अब दाढ़ी तो गलत हो नहीं सकती, इसलिए कि ये तो खुदाई तख्लीक है। तो लोगों ने दाढ़ी की भी, कोई छोटा है अब जवान है 18, 19, 20 साल का है और दाढ़ी आ गई तो कहते हैं यार अभी तेरी दाढ़ी की उम्र नहीं है, दाढ़ी की तेरी उम्र नहीं हुई अभी। लोग उसको तंज करते। फिर क्या होता है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि फिर दोस्तों के इन्हीं जुमलों की वजह से कुछ दिन तक तो वो सही रहता है। कभी जो है किसी अच्छे आलिम का बयान सुन लिया, कभी कोई ऐसा खौफ वाली तकरीर सुन ली, नियत कर ली, रखा भी ली, मगर फिर दोस्तों की बज़्म अंजुमन में जाते जाते लोग तंज करेंगे और वो भी फासिक होते हैं। फिर उनके बातों की वजह से ये भी आगे चलकर फिर छिला लेता है। अल्लाह ताला महफूज रखे और सरकार की सुन्नत और हुजूर की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ही हदीस शरीफ में वक्त निकल गया, अब आगे वाली हदीस काफी लंबी है, इंशाअल्लाह ताला उसको आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ।